गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका लॉकडाउन टेस्ट पेपर तीसरा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही चैप्टर नेम बताए हुए थे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू किड्स पैटर्न, चाइल्ड बॉडीज ब्लॉक, स्लीव ब्लॉक एंड स्कर्ट ब्लॉक। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन करने जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडीज ब्लॉक के लिए डैश का नाप लेने की आवश्यकता नहीं होती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कमर, बी कंधा, सी गले का घेर, डी गले से कमर तक। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आंसर सही दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, पतलून ब्लॉक के लिए डैश का नाप लेने की आवश्यकता नहीं होती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर दीजिए। ए कमर, बी कूल्हा, सी जांग से धड़ का जोड़, डी छाती। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों के पैटर्न बनाते समय डैश देनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिल्कुल नहीं, बी मामूली सी कुछ अधिक, डी उक्त में कोई नहीं। इन चारों में से कोई एक सही आंसर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों के मानक नाप में बॉडी राइज का नाप डैश होता है। ए गर्दन के पिछले हिस्से से एड़ी तक का नाप, बी बच्चों को सीट की सतह पर बिठाकर कमर तक का नाप, सी गर्दन के पिछले भाग से बगल की पीठ तक पिछले हिस्से का नाप, डी उक्त में कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, लंबाई के आधार पर आस्तीन डैश प्रकार की होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। छठवां क्वेश्चन है, मूल रूप से डैश किसी स्लीव का प्रकार नहीं होता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राउंड स्लीव, बी फिटेड स्लीव, सी रेगलॉन स्लीव, डी किमोनो स्लीव। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर दीजिए। सातवां क्वेश्चन है, स्कर्ट डैश वाली डिज़ाइन की नहीं होती। ऑप्शन है ए सादा चुन्नटों, बी इन्वर्टेड प्लीट्स, सी बॉक्स प्लीट, डी स्क्वायर प्लीट्स। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। आठवां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के खड़े होने के ढंग को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्टैंडिंग मैन, बी बॉडी शेप, सी बॉडी पोस्चर, डी बॉडी पैटर्न। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। 9वां क्वेश्चन है, विशेष मैनिपुलेशन का कार्य डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बॉडीज ब्लॉक, बी स्लीव ब्लॉक, सी कॉलर ब्लॉक पैटर्न, डी उक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। 10वां, यदि बॉडीज ब्लॉक की सहायता से कॉलर बनाया है तो उसकी सेटिंग डैश क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ढीली होती है, बी फिट होती है, सी टाइट होती है, डी उक्त में कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर दीजिए। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉलर का प्रकार नहीं है। ए लो टर्न कॉलर, बी हाई टर्न डाउन कॉलर, सी फ्लैट टर्न डाउन कॉलर, डी हाई रोल कॉलर। चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर दीजिए। 12वां क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी कॉलर बैंड डैश सीधा गले से लगाया जाता है। ए एक ही टुकड़ा लेकर, बी 2 हिस्सों में, सी पीछे का हिस्सा फैलाकर और बाकी हिस्सा, डी उक्त में कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर दीजिए। 13वां क्वेश्चन है, कपड़े में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए ड्राफ्ट, बी लेआउट, सी ईज,
डी पैटर्न मेकिंग। 4 ऑप्शन में से सही आंसर दीजिए। 14वां क्वेश्चन है, प्राथमिक ब्लॉक से कौन सा ब्लॉक विकसित किया जाता है? ए स्टैंडर्ड, बी द्वितीयक, सी टेलर्ड, डी ट्रेड। चारों ऑप्शन में से सही आंसर दीजिए। 15वां क्वेश्चन है, बाजू एवं धड़ जहां मिलते हैं उस गोलाई के नाप को क्या कहा जाता है? ए साइड सीम, बी साइड डेप्थ, सी आर्म साइड गिर्थ, डी अपर आर्म। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर दीजिए। आप सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर इसके आंसर मुझे लिखकर व्हाट्सएप करिए, ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छे से मूल्यांकन किया जा सके। थैंक यू।